हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 91 से लेकर 95 तक करेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 90 तक कर चुके हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो लिविन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था। ये जो है मॉडल सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साइंस वाला, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम में आएगा इससे क्वेश्चन। और बिहार एसएससी जो इंटर का 12th लेवल का है उसमें भी साइंस का महत्व बहुत ज्यादा है। तो अगला सवाल देखते हैं, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो हरिगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज किया था। चेचक की टीका की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक की टीका का खोज किया था। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर ने 1882 में इसका खोज किया था। अगला सवाल है, मलेरिया की जो चिकित्सा की खोज किसने की? तो मलेरिया की जो चिकित्सा की खोज है वो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने 1920 में किया था। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो कैरोलस लिवियम ने। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जीवन के उद्भव पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलेक्जेंडर ओप्रिन द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, मैडम मेरी क्यूरी को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1903 और 1911 में। दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा। त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो डेनिस गुवेर ने। अनुवांशिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। अंगों में समझाता एवं समरूपता सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो रिचर्ड वेन जो है उन्होंने किया था। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में? तो 1930 में रमन प्रभाव की खोज पर उनको मिला था। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में? तो 1983 में खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी बोला जाता है। अगला हम लोग मॉडल सेट नंबर 92 देखेंगे। कह रहा है कि सेरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। डेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी में अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो कवकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंकों का अध्ययन किया जाता है न्यूमरोलॉजी द्वारा। न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुराने सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। पाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को पाइकोलॉजी कहा जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम के कीड़े का पालन एवं उनसे रेशम का उत्पादन कहलाता है सेरीकल्चर। अगला सवाल है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थोनोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? तो नमक का जो अम्ल है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को कहा जाता है। पूछा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो Ca वोल्ट बाई OH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। लाफिंग का इसका रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड N2O है। अगला है मॉडल सेट नंबर 93। कह रहा है कि डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो गला श्वास नली को प्रभावित करता है। ग्लाइकोमा तथा ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंख को प्रभावित करता है। हैजा जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा जो है आंत आहार नल को प्रभावित करता है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है वो आंत प्रभावित करता है। ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्वाइटर जो है वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। निमोनिया तथा ट्यूबरोलोसिस जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। जॉन्डिस यानी कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है।
बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। सर्वाधिक दाता सर्वात्रिक दाता जो है वो किस रक्त समूह को कहते हैं? तो ओ को। सार्वत्रिक आदाता यानी कि किस रक्त समूह को कहेंगे? तो AB को। एक जो है वयस्क मनुष्य का जो सामान्य हृदय गति कितना होता है? तो 72 बार प्रति मिनट होता है। सिस्टोमेटिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। डायग्नोस्टिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? तो 80 mmHg। विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है? तो विषाणु जनित जो रोग है मुख्यतः कौन कौन है? तो गलसुआ, पोलियो, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, ट्रेकोमा, एड्स, ये जो है वो विषाणु जनित रोग होते हैं। अगला है मॉडल सेट नंबर 94। कह रहा है कि जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है? वो विषाणु था, ये जीवाणु है। निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग यानी कि टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, ये सब जो है जीवाणु जनित रोग है। विटामिन 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन जो है विटामिन 1 का रासायनिक नाम है। विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन, ये जो है विटामिन का रासायनिक नाम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? B6 का। तो पायरिडोक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालियम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्यूबिनोन। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन। जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जियोलॉजी किसको कहते हैं? तो अरस्तु को। चिकित्सा शास्त्र के जनक फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स को। गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने किया? तो पिंक्स ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर की हड्डी यानी कि जांघ की जो हड्डी है वो मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है, स्टेप्स की हड्डी यानी कि कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है, वो सबसे छोटी होती है। सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है, ठीक है। जीरोफिलिन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 95 का। ऑस्टियोमेलिशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो स्लाइडेन एवं स्वान जो है उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो लाइकोपिन जो है टमाटर में पाया जाता है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो विटामिन चुकंदर में पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो 1955 में सी डुबे ने किया था। डीएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन सा रोग होता है? तो सरसों का सफेद रस्ट, गेहूं का गेहूं रोग, आलू का अंगमारी और गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टीका रोग, ये सब जो है वो किसके द्वारा होते हैं? तो कवक द्वारा ये पौधे में होते हैं। चीड़ के पेड़ में कौन सा तेल निकलता है? तो टारपीन का तेल। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकलता है? तो सेड्स का तेल। HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। विषाणु की खोज किसने की? तो वाइनोवस्की ने। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? तो शलजम, गाजर और चुकंदर जो है जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा है। अगला सवाल है तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? तो आलू, प्याज, शल्क केंद्र यानी कि जो अंदर होते हैं, हल्दी, अदरक, ये जो तना के रूपांतरण से बनने वाले पौधे हैं। अगला मॉडल सेट जो है मॉडल सेट नंबर 96 96 से लेकर 6 तक जो है अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।